और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। UG 2026 एग्जाम इज कंसर्न। नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। तो फाइनली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अब बोलिएगा कि अभी तक ऐसा कुछ प्रूव हुआ नहीं तो कैसे आ रहा है, बताएंगे इस वीडियो में। पूरा देखिए तब बढ़िया, लास्ट तक तो क्लियर हो जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग क्या लगा आप लोग बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? नहीं, भूल जाइए, धर्मेंद्र प्रधान इसमें इस्तीफा कभी देंगे ही नहीं। इस बात को देंगे ये हम प्रूव करेंगे, आगे देखिए। आज से बहुत साल पहले हमारे एक मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा था, पर उनका पूरा बयान सुनिए। इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। तो मंत्री जी का इस्तीफा क्यों हो ना? इससे पहले का किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया? मंत्री जिम्मेदार नहीं है। मंत्री जी ने तो इसमें शामिल नहीं थे। अगर मंत्री शामिल होते तो निश्चित जेल जाते। मंत्री जी शामिल नहीं थे, मंत्री जी देखकर उनको दंडित किया है। उनके हिसाब से इस देश में जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक कोई इस्तीफा ही नहीं देगा। कोई गलती करे, क्राइम करे, कुछ भी करे, कोई मंत्री, कोई सांसद, कुछ भी हो, वो इस्तीफा देगा ही नहीं कि यह सरकार बीजेपी है, ऐसा इन मंत्री का कहना है। ठीक है, और हमारे धर्मेंद्र प्रधान जो अभी तक सबसे घटिया वर्स्ट मिनिस्टर बनाया जाता है, जिनको धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाता है, इनका मैं क्या ही बताऊँ। ये तो इतना घटिया हो चुके हैं। आजकल नीट पेपर लीक हुआ, उसके बाद CBSE में जो कांड हुआ, उसके बाद CUT में जो हुआ, उसके SSCGD में जो हुआ, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं एजुकेशन फील्ड में। पिछले 5-6 साल में 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुका है। 90 से ज़्यादा पेपर लीक। ये एक पॉलिटिशियन को कमाने का एक नया वे मिल गया है, जो जहाँ से वो अपना इनकम कर रहे हैं मेरे हिसाब से। और ऐसा मैं खुद नहीं बोला था, रिसर्च के बेसिस पे मैं आपको बोलता कि ऐसा बार बार हो रहा है। ये रिसर्च भी बोल रही है कि ऐसा किया जा रहा है। और एक और बात रहा, ऐसा क्यों है जब इंडियन डेमोक्रेसी में ऐसा क्यों है कि कोई भी मिनिस्टर रिजाइन नहीं दे सकता? बल्कि आज से पहले, इस गवर्नमेंट से पहले ऐसा नहीं था। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मैं कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ, ये हुआ मैं उसे बोल रहा हूँ। एक बार बहुत सारे, जब भी कोई भी बड़ा एक इंसिडेंट हुआ, कोई भी बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उस मिनिस्टर का रेजिग्नेशन हुआ। एग्जाम्पल में आप नीतीश कुमार जब रेल मिनिस्टर थे, तब जो एक्सीडेंट हुआ था रेल का, उस पर उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। ये देखिए। Why the point was not set properly? Nobody has any convincing answer. Nobody can convince me on this count. I think it's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. चूक है, और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने रिजिग्नेशन दिया है। पिछले कुछ महीनों में लगातार हमारे इंडियन रेलवे का जो विकेट चला, बार इधर एक्सीडेंट, इस बेसिस पे हमारे कहाँ रेलवे मिनिस्टर को इस्तीफा दे दिए हैं, बताइए हमको। ऐसा नहीं होने वाला है, भूल जाइए। और बात है धर्मेंद्र प्रधान जी महाराज का। धर्मेंद्र प्रधान जी इंडिया के सबसे घटिया एजुकेशन मिनिस्टर के साथ साथ सबसे घटिया इंसान भी है, जिनको शर्म नहीं आती है कि वो अब तक खुद से रिजिग्नेशन नहीं दिए। खुद से उन्हें रिजिग्नेशन देना चाहिए था, हमें मांगनी पड़ रही है। कोकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनके लोग, उनके समर्थन करने वाले लोग 6 मई को जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया है। ये प्रोटेस्ट 100% सक्सेसफुल भी नहीं रहा, और ये प्रोटेस्ट खत्म भी नहीं रहा, बीच में मीडियम जगह पे आया। लेकिन उनके द्वारा भी धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन माना गया, तो उन्हें बहुत सारे लोगों ने उन्हें क्या क्या बोला, आप तो सुन के मत ही पूछिए। उन्हें पाकिस्तानी बताया गया, उन्हें विपक्षियों का चतुकार बताया गया, उन्हें टेररिस्ट बताया गया, उन्हें ऐसे ऐसे वर्ड के साथ यूज़ किया गया कि मत ही पूछिए। मतलब कोई भी जनरल इंसान इस देश में क्वेश्चन पूछता है तो वो गद्दार है, ऐसा माना जा रहा है। किसको पाकिस्तानी कहोगे आप? स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी कहोगे, मुझे पाकिस्तानी कहोगे, अपोजिशन को पाकिस्तानी कहोगे, आप जैसे पत्रकारों को पाकिस्तानी कहेंगे जो सरकार से सवाल पूछते हैं। तो भारतीय है कौन, इंडियन है कौन? बस IT सेल वाले। क्या लगा रखा है इस देश में? बट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इतनी भी बुरी है कि वो ऐसा कर रही है। बट क्यों ऐसा किया जा रहा है? जब हम क्वेश्चन पूछे तो उसका जवाब क्यों नहीं मिल रहा हमें? वैसे धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन होना चाहिए, ये तो तय है, और होगा या नहीं होगा ये बात आप कमेंट में बताइए। क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन देने वाला है, क्योंकि देना था तब दे दिया था भाई। अब इससे क्या ही किया जाए, इंसान क्या करे, हम रेजिग्नेशन दे, ये नहीं देने वाला है भाई, भूल जाओ, ये देगा ही नहीं। और मोदी जी का कोई भी ट्वीट आया धर्मेंद्र प्रधान जी पे, नीट पेपर लीक पे कोई ट्वीट नहीं आया है।
चाइना में, अमेरिका में जो हो रहा है उस पर कमेंट जा रहा है, बट उनका खुद के देश में क्या हो रहा है उस पर कोई ट्वीट कीजिए महाराज, मुझे ट्वीट कीजिए। नहीं मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं। धन्यवाद, तब तक के लिए धन्यवाद।